समझता हूँ कि ये एक बड़े अहम मसले की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई है इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, आईन पाकिस्तान 1973 जो है वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को चलाने के लिए एक निज़ाम वज़ा करता है और इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि आज हम सारे इस ऐवान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तहत बैठे हुए हैं, जिसमें आईन पाकिस्तान ने बिल्कुल ये वाज़े बयान कर दिया गया कि कायनात पे हाकमियत अल्लाह तबारक व तआला की है और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के कवानीन और अहकामात के ताबे पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब करदा अराकीन नुमाइंदगान के ज़रिए अमूर हुकूमत चलाएँगे। और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि ये काबीना और वज़ीर आज़म ने अमूर सल्तनत चलाने होते हैं। इसी वजह से फ्रेमर्स ने मुख्तलिफ शिकें जब ड्राफ्ट की तो उन्होंने इस बात की एहतियात की और आर्टिकल 90 कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय कर दिया गया कि सदर मुमलिकत पाबंद होंगे वज़ीर आज़म की और काबीना की एडवाइस के। 48 की भी रूह यही है, 90 में और जगह जगह पे ये कहा गया। इस बात की ना सिर्फ इस ऐवान ने बारहा तौसीक और तस्दीक की बल्कि अदालती फैसला जात भी इस बारे मौजूद हैं। 2012 में कुछ इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई, मामला अदालत उज़्मा में गया और गवर्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से ही और रिमूवल के हवाले से ही वहाँ पे बहस हुई और ये बात वाज़े कर दी गई कि सदर मुमलिकत पाबंद हैं वज़ीर आज़म के मशवरा के एडवाइस के। रिसेंट पास्ट में फिर एक लार्जर बेंच बना, 10 रुकनी बेंच था, उसमें भी ये बात ज़ेर बहस आई और दोबारा ये कहा गया और उसमें एक खूबसूरत मिसाल भी दी गई। अदालत उज़्मा ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में और हमारे आइन के तहत चलने वाले सिस्टम में सदर मुमलिकत का रोल और सदर मुमलिकत की हैसियत एग्जैक्टली वो है जो इंग्लैंड में उस जमहूरी निज़ाम में क्वीन ऑफ इंग्लैंड की है। तो इससे भी आगे चलते हैं। आज से सिर्फ 5 हफ्ते पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 3 अप्रैल 2022 को, जिस रोज़ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में आईन पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, उस दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने गवर्नर पंजाब की रिमूवल की एडवाइस दी और साथ में मौजूदा गवर्नर उमर सरफराज चीमा की तयनाती की एडवाइस भिजवाई ऐवान सदर में। और देखिए ये क्या तुरफा तमाशा है कि अभी टीवी पे एडवाइस की खबर चली तो 10 मिनट बाद खबर आ गई कि उनको रिमूव भी कर दिया गया और उन्हें लगा भी दिया गया है। और यहाँ देखिए कि 15 दिन एक दफ़ा लेके बैठे हैं हम, उसके बाद दोबारा उसको भिजवाया गया आइन के तहत और फिर 10 दिन भी गुजरे और जब 10 दिन गुजर गए तो आज तक का जो प्रैक्टिस है आईन पाकिस्तान की मंशा है और जो अदालत उज़्मा के फैसला जात हैं उनकी रोशनी में काबीना डिवीज़न ने पंजाब के गवर्नर को रिमूव किया है। ये बिल्कुल आइनी और कानूनी तरीक़ाकार था जो कि अडॉप्ट किया गया। मैं इस ऐवान से सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि ये ऐवान मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम चाहता है या कि सदारती निज़ाम चाहता है। अगर आप फ़र्द वाहिद को, जिसको फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई इख्तियार नहीं दिया, अगर आप इख्तियारात उसकी झोली में डालना चाहते हैं तो ये ऐवान फैसला करे। और खुदारा ये बड़ा मुक़द्दस सहीफ़ा मैं कहूँगा हमारे लिए कुरान पाक की सबसे जो तालीमात के बाद हमें जो मुमलिकत चलाने के लिए हमारे फ्रेमर्स ने जो कानून दिया है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को किस तरीक़ाकार से हमने चलाना है, वो हमारे पास 1973 का आइन है। हर चीज़ वाज़े करके लिख दी गई है और प्रैक्टिसेस हमारे पास मौजूद हैं। आज तक ये सूरत हाल नहीं बनी जिसका सामना हम आजकल कर रहे हैं। पिछले दिनों में कुछ दोस्तों ने कहा कि ये 15 रोज़ और ये 10 रोज़ क्यों दिए गए थे, तो किसी दोस्त ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ्रेमर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे वो बड़े ज़हीन काबिल लोग थे,
उन्होंने तो अपनी अकल और समझ के मुताबिक आइन बनाया, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि किसी दिन ऐसा भी होगा कि बहुत बड़े ओहदों पे बहुत छोटे लोग आके बैठ जाएंगे। तो मैं पूरी तरह मैं समझता हूं कि अगर आज तारीख के हम उस मोड़ पे हैं कि अगर पार्लियामान ने, कौमी असम्बली ने आज आईने पाकिस्तान का दिफा ना किया तो हम आइंदा आने वाली नस्लों के सामने शर्मिंदा होंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब। पहले दे दे गौस बख्श साहब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जी। जनाब गौस बख्श महर साहब। 8. Number 2, notwithstanding anything contained in the clause 1, the President shall act in his discretion in respect of matter in respect of which he is empowered by the Constitution to do so, and the validity of anything done by the President in this discretion should not be called in question on any ground whatsoever. Sir, जब पहला गवर्नर चेंज हुआ, ऑनरेबल मेंबर कौन सा आर्टिकल आपने रेफर किया है? 48 सर, गुजारिश ये है कि जो पहला गवर्नर साहब का मेरे ऑनरेबल लर्नेड मेंबर ने मिसाल दी, उसमें डिस्क्रिशनरी प्रेसिडेंट की है। अब प्रेसिडेंट का वो क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है। वो प्रेसिडेंट को हर चीज जब गवर्नर, ये स्पीच चल रही है कि अपनी गुफ्तगू करनी है? सर डबल इजलास हो रहा है। समझे, बहुत बात कर देखिए। डबल इजलास हो रहा है। उनके कौन सी जरूरी गुफ्तगू है जो स्पीच के बीच में से सर, तो उसमें गवर्नर के रिमूवल का अपॉइंटमेंट के साथ होना चाहिए था, इसीलिए इसको बम रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि इसको प्रेसिडेंट को ये अख्तियार है कि वो उसको रोक सकता है। सर, मैं पार्लियामेंट फॉर्म का मिसाल दूं, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस करो, प्रेसिडेंट ने नहीं किया। तो अगर ये ऐसी चीज, अगर ये ऐसी चीज इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, इतनी आम चीज है, इट शुड बी रिफर्ड टू द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर करे। प्रेसिडेंट जस्टिफाइड है, प्रेसिडेंट एक ही इदारा है जिसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पार्टी हिसाब से इनको निकालना चाहिए। हर चीज को चेंज के साथ हम सारी चेंजेस न करें। और उसमें जो प्रेसिडेंट ने किया है, अगर उसमें इतराज है तो मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट रिफर करें, और प्रेसिडेंट को कंडेम करना एक बड़ी ज्यादती होगी और ये हमें नहीं करना चाहिए। जनाब डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा, फिर उसके बाद जी। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं जिस तरह अभी गौस बख्श महर साहब ने बात की, मैं उसी को कंटिन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उन्होंने कोट किया है, बताया है। देखिए, और यकीनन जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा, वो उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है। प्लीज़, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिकल साइड पे, प्रेसिडेंट वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और ये सोचना कि वो पॉलिटिकल नहीं है, जैसे स्पीकर के लिए कह दिया जाता है कि जी आप बिल्कुल स्पीकर एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल होते हैं, जैसे ये हेड ऑफ द स्टेट को भी होना चाहिए, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल वो है, एंड यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे जिसके लिए बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी हैं। यहाँ पे उन्होंने स्पीकर की कुर्सी को भी एक बिल्कुल इस पार्लियामेंट को भी, जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें मेरी नजर में बड़ा क्लियर है